क्या काम है वो आज उसको समझेंगे। तो क्या है वो काम? वो भक्ति है। यानी हम इस संसार में क्यों आए? भक्ति करने के लिए आए। और अगर भक्ति नहीं करी तो समझ लो कुछ नहीं किया, कुछ भी। अब भक्ति के नाम पे हमें क्या बताया जा रहा है? भक्ति के नाम पे हमें बताया जा रहा है कि मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, चर्च चले जाओ। फिर क्या करें वहां जाके? कोई कह रहा है राम राम जप लो, कोई कह रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, कोई कह रहा है नमाज पढ़ लो, कोई कह रहा है प्रेयर कर लो। उससे क्या होगा? उससे केवल तुम्हें लगेगा कि हाँ आज का काम मैंने समाप्त कर लिया। मंदिर गया, पूजा अर्चना करी, दीप जलाया, जल चढ़ाया, घंटी बजाई, मन्नत मांगी, घर वापसी, हो गई भक्ति। ऐसी भक्ति नहीं होती भाई। ये तो तुम अपने मनोकामना पूरी करवाने के लिए गए थे। ऐसे भक्ति नहीं होती। तो भक्ति कैसे होती है? जब हम सत्य और असत्य को जान लेते हैं, जब हम सत्य और असत्य का निर्णय कर लेते हैं कि इस दुनिया में सच क्या है और झूठ क्या है, तब समझ जाना कि हाँ अब मेरी भक्ति शुरू होने वाली है। तो आज हम इसी को समझेंगे कि क्या है सत्य, क्या है असत्य। तो कैसे जानेंगे क्या है सत्य? गीता के माध्यम से। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे धर्म का सबसे बड़ा, सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो गीता क्या कहती है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? हे अर्जुन, जो जन्मता और मर जाता है उससे असत्य कहते हैं। जो पल पल बदलता रहता है उसे असत्य कहते हैं। जो सदा एक सा ना रहे उसे असत्य कहते हैं। तो क्या है वो असत्य? ये शरीर पैदा हुआ, एक दिन मर जाएगा, ये असत्य है। चाहे किसी का भी शरीर, तुम्हारा, हमारा, देवी देवताओं का, पितरों का, भैया भवानी, किसी का भी शरीर है, वो जन्मा है और एक दिन उसका अंत निश्चित है। समय बड़ा हो सकता है कि हाँ इतने हजार साल तक ये जीवित रहेगा, लेकिन एक ना एक दिन खत्म होगा। तो जो खत्म हो जाए वो असत्य है। जो पल पल बदले, ये शरीर देखो रोज बदल रहा है। जब पैदा हुए छोटे से थे, बढ़ते 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 आज देखो जवान हो गए, जवान से आगे बूढ़े हो गए, बूढ़े से आगे लाश बन जाएंगे, लाश के बाद मिट्टी में मिल जाएंगे। पल पल बदल रहा है। सत्य है कि असत्य है? असत्य है। जो बदलेगा वो असत्य है। अब पीपल की पूजा कर रहे हैं भगवान मान के। आज पीपल हरा है, कल को पीपल पत्ते सारे पीले हो जाएंगे। आज पीपल हरा भरा है, कल को सूख जाएगा, असत्य है। तुलसी की पूजा कर रहे हो, आज तुलसी हरी है, कल को सूख जाएगी, पीले पत्ते हो जाएंगे, असत्य है। कोई भी ऐसी चीज है जो बदल जाए वो असत्य है। अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को ले लेते हैं। जब मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, गुरुद्वारा बनाया, तो देखो रोज फोटो खींचो, कितना कितना बन रहा है। 1 फुट बना, 2 फुट बना, 3 फुट बना, 4 फुट, रोज बदल रहा है। एक दिन बन के तैयार हो गया, आप कह रहे हैं इसकी पूजा करो, धीरे धीरे फिर खंडर बन गया। बदल रहा है। जो चीज बदल रही है वो माया है, क्योंकि माया का काम ही बदलना है। लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता, कभी नहीं। अब कोई मूर्ति ले लो, हम कबीरपंथी हैं, कबीर साहब की मूर्ति ले लो। आज किसी ने मूर्ति बनाई 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 10 दिन में 10 फुट, रोज बदल रही है। तो जो बदल रही है वो सत्य है कि असत्य है? असत्य है। अब असत्य की पूजा करोगे तो क्या मिलेगा? असत्य ही मिलेगा। एक गिलास में जहर है, एक गिलास में अमृत है। अमृत पियोगे तो क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा। और जहर पियोगे तो क्या मिलेगा? जहर मिलेगा। तो इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य।
असत्य की पूजा करोगे तो क्या मिलेगा? असत्य ही मिलेगा। और सत्य की पूजा करोगे तो क्या मिलेगा? सत्य मिलेगा। और सत्य क्या है? सत्य ही परमात्मा। सत्य भी हो ना, ईश्वर सत्य है। तो पहले नाम बाद में रख लेना। किसी ने अल्लाह रख लिया, किसी ने वाहिगुरु रख लिया, किसी ने गॉड रख लिया। चारों मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, और जबकि चारों मान सत्य को ही रहे हैं लेकिन जान नहीं रहे। मुसलमान क्या कह रहा है? खुदा सत्य है, हक है, अनल हक, अनल हक। ईसाई क्या कह रहा है? गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज ट्रुथ, यानी सत्य है। हिंदू क्या कह रहा है? ईश्वर सत्य है, राम नाम सत्य है। सिख क्या कह रहा है? सत्य श्री अकाल, यानी अकाल पुरख सत्य है। तो जब चारों के भगवान सत्य ही है तो क्यों ना सत्य पे ही चर्चा कर लें कि सत्य है क्या। चारों को बैठा के एक टेबल पे सत्य का निर्णय करवा लिया जाए कि सत्य क्या है, सारा झगड़ा शांत हो जाएगा। ग्लास में पानी है, अब उसे कोई कह रहा है जल, कोई कह रहा है वाटर, कोई कह रहा है नीर, कोई कह रहा है तोय, कोई कह रहा है पानी। अब जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, ये पांचों नाम ये फसाद की जड़ बन चुके हैं, ये लड़ाई का साधन बन चुके हैं, ये झगड़ों का साधन बन चुके हैं। कौन बना है? पानी नहीं बना। कौन बना? पानी के नाम जो इतने सारे रख लिए इंसान ने। पानी नहीं बना, पानी से कोई लड़ाई नहीं है। प्यास लगी तो भाग के जाओगे, पानी पियोगे। यानी सत्य से कोई लड़ाई नहीं किसी की। सत्य को तो सब मान रहे हैं, लेकिन सत्य के जो नाम रख लिए गए हैं वो नाम ही इस झगड़े का सबसे बड़ा कारण बन बैठा है। अब नाम किसने रखे हैं? नाम इंसान ने रखे हैं। इंसान ने नाम कैसे रखे हैं? इंसान ने नाम अक्षरों से रखे हैं। अक्षर कैसे बने? अक्षर आदि मानव ने बनाए। जब आदि मानव था, 5वीं कक्षा में पढ़ा ना आदि मानव का, जब आदि मानव था तो ना कपड़े थे पहनने के लिए, ना कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा था जहां पूजा करता था, ना कोई उसके खेत खलिहान थे, ना उसका कोई घर था, ना कोई नौकरी ना धंधा करता था। क्या करता था? जानवरों की तरह रहता था, जो मिल गया वो खाता था, कच्चा। उसके बाद 2 पत्थरों को टकराने से आग की खोज करी कि नहीं करी? आग की जब खोज हो गई तो कच्चा मांस पका के खाने लगा। अभी खेती बाड़ी नहीं आती उसे। अभी जानवरों को देख देख के, अच्छा शेर ने हिरण पकड़ा, उसको ऐसे खा रहा है, मैं भी हिरण पकड़ता हूं, ऐसे खाऊंगा। ये ज्ञान जानवरों से मिल रहा उसको। धीरे 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 उसने आग की खोज करी। उसके बाद जानवरों को डराने के लिए भी आग का काम किया उसने, आग का इस्तेमाल किया। धीरे 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 बुद्धि विकसित हुई तो उसने पेड़ पौधे कैसे लगाने हैं, फल फूल कैसे लगाने हैं, बीज कैसे डालना, ये सीख लिया। इसी बीच उसने अक्षरों का ज्ञान सीख लिया। कैसे? मुंह से निकलने वाली हर आवाज को उसने लिपिबद्ध कर दिया। उसके मुंह से निकला आ, उसने लिख दिया आ। हिंदुस्तान के आदि मानव ने और अंग्रेज वाले आदि मानव ने क्या लिखा? ए। हमने लिखा आ ई उ ऊ, उसने लिखा ABCDE। अरब में जो आदि मानव था उसने क्या लिखा? अलिफ बे ते पे। पंजाबियों ने क्या लिख दिया? ऊड़ा हेड़ा ईड़ी। अब बंगाल में जाओगे तो कुछ और है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अक्षरों की खोज करी। हिंदुस्तान में कितने अक्षरों की खोज हुई? हिंदी के कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर। और अंग्रेजी के 26 अक्षर। यानी उनकी बुद्धि, उन आदि मानवों की बुद्धि हमारे आदि मानवों से कितना चली? आधी।
वो 26 पे ही हथियार फेंक दिए उन्होंने, और हमारे वालों ने जीव घुमा घुमा के टा ठा डा ढा का खा कितने बना डाले, डबल। सोचो, उनकी जीव ना घूम पाई, 27वां अक्षर आज तक नहीं बना पाए, कितने साल हो गए अंग्रेजी खोजे हुए। तो ये काम किसने किया? आदि मानव ने। उसके बाद क्या हुआ? इन अक्षरों के द्वारा उसको जो कुछ दिखाई दिया उन्होंने उसका नाम रख दिया। हमारे आदि मानवों ने रखा पेड़, अंग्रेजों ने क्या रख दिया? ट्री। हमारे आदि मानवों ने रखा धरती, उन्होंने रख दिया अर्थ। हमारे आदमी मानव ने रखा आसमान, उन्होंने रख दिया स्काई। हमारे वाले ने रखा जल, उन्होंने रख दिया वाटर। हमारे वाले ने रखा आग, उन्होंने रख दिया फायर। ऐसे ही सारे अक्षर दोनों ने मिला मिला के शब्दों का जंजाल बुन दिया। जो चीज दिखाई दी उसका एक नाम रख दिया। तुम अभी सत्संग सुन के घर के बाहर निकलोगे ना, तुम्हें जो जो चीज दिखाई देगी ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में उसका नाम आता जाएगा। पेड़, सड़क, पानी, ईंट, पत्थर, कुत्ता, भेड़, बकरी, सब कुछ तुम्हारे। और ऐसी चीज अगर तुमने देख ली जिसका तुम्हें नाम नहीं पता तो क्या कहोगे? अरे ये क्या है? मुंह से क्या निकलेगा? अरे भैया ये क्या है? क्यों? क्योंकि उसका नाम ही नहीं पता तुम्हें। कोई भी एक ऐसी चीज आ जाए जिसको तुमने कभी देखा नहीं, उसका नाम नहीं जानते, तो मुंह से अपने आप निकलेगा ये क्या है। अब उसके बाद इसका नामकरण कर दिया जाएगा। एक मुंह नुचुआ था, एक यूपी में आया था बहुत पहले, सुना है? मुंह नुचुआ नहीं सुना? अब मुंह नुचुआ नाम कैसे पड़ गया उसका? बताओ, किसने नामकरण किया? पंडित जी ने। पूरे अखबारों में छाया हुआ था, तब ये मोबाइल नहीं चलते थे। समझ लो, मुंह नुचुआ, यहां आया वहां आया, अखबारों में दिखता था। किसने रखा उसका नाम मुंह नुचुआ? बड़ा प्यारा नाम रख दिया, क्योंकि वो मुंह नोच लेता था लोगों का। उसने मुंह नोचे दो चार तो उसका नाम रख दिया मुंह नुचुआ। अगर पीठ नोच लेता तो क्या रखते? पीठ नुचुआ। पेट नोच लेता तो क्या रखते? पेट नुचुआ। यानी उसके गुणों के आधार पे उसका नाम रख दिया। इसी प्रकार इस इंसान ने परमात्मा के नाम उसके गुणों के आधार पे रख दिए। समझ लो, हिंदुओं ने लिखा परमात्मा। अब परमात्मा क्या है? एक गुण है, यानी परम आत्मा। जैसे बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन एक शिष्य बहुत अच्छा है, बहुत आज्ञाकारी है, तो वो क्या है? परमात्मा, परम शिष्य। समझो, उसका नाम नहीं है परम शिष्य, उसका गुण है कि बाकी तो है शिष्य, लेकिन वो परम शिष्य है, परम पूज्य। यानी बाकी सब भी पूज्य हैं, लेकिन ये परम पूज्य है। इसी प्रकार परमात्मा, बाकी सब तो आत्मा है, जीवात्मा है, लेकिन वो परम आत्मा है। तो इस जीवात्मा को किसको प्राप्त करना है? परम आत्मा को। ये इंसान ने नाम रख दिया। मुसलमानों ने नाम रख दिया खुदा। क्यों नाम रखा खुदा? खुदाई करी थी क्या कहीं पे जो नाम रख दिया खुदा? खुदा का मतलब है खुद में आ, यानी तेरा परमात्मा, तेरा खुदा तुझ में है। किसमें? आत्मा में। वो परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इसी को सिखों ने रख दिया वाहेगुरु। यानी जब उनको परमात्मा की अनुभूति हुई, जब उनको आनंद की अनुभूति हुई, तो उनके मुंह से क्या निकला? वाह। जैसे तुम्हारे मुंह में रसमलाई डाल दे कोई, तुम्हारे मुंह से क्या आवाज निकलेगी? वाह, मजा आ गया। ऐसे ही उसका नाम रख दिया वाह गुरु। क्या बात है, वाह गुरु। लोगों ने समझ लिया
कि शायद ये कोई मंत्र है। अब लग गए जपने, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। अब जिसने जाना था उसने बोला जानने के बाद वाह गुरु, और ये बिना जाने ही कह रहे हैं वाह गुरु वाह गुरु। जिसने रसमलाई खाई थी खाने के बाद उसके मुंह से निकला वाह, और ये बिना रसमलाई खाए ही कह रहे हैं वाह 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 वाह। सोच रहे हैं मेरा मुंह मीठा हो जाएगा, कभी मीठा होने वाला नहीं, समझ लो। इसीलिए परमात्मा के जितने भी नाम रखे गए वो उसके गुणों के आधार पे रखे गए। यहूदियों ने नाम रख दिया, क्रिश्चियन ने नाम रख दिया यहोवा। अब आधे सोचेंगे ये कैसा नाम है यहोवा। अब इसका मतलब क्या है? जिसने भी नाम रखा बहुत सोच समझ के रखा है। यहोवा का मतलब होता है मैं वो हूं जो मैं हूं। कितना प्यारा नाम है कि किसी गलतफहमी में मत रहना तुम लोग कि तुम किसी को भी यहोवा समझ लो, कभी नहीं। मैं वो हूं जो मैं हूं, यानी मैं वो तत्व हूं जिसे सत्य कहते हैं। मुझे ऐसे ही कुछ भी मत समझ लेना कि पीपल को यहोवा मान लिया, पत्तों को यहोवा मान लिया, धरती आकाश पाताल को यहोवा मान लिया, चंदा मामा की पूजा कर ली यहोवा मान के, सूरज देवता पूज लिया यहोवा मान के, देवी देवता पूज लिए यहोवा मान के। बिल्कुल नहीं। यहोवा का मतलब है हमारी जो हमारे धर्म में बोला गया है बिल्कुल सेम, उसको बोला गया है सोहम। सोहम नाम सुना किसी ने? हाथ खड़ा करो जरा। सोहम, जो भगत लोग होंगे वो जरूर जानते होंगे सोहम। सोहम का मतलब क्या होता है? जो तू सो हम, यानी जैसा तू है वैसे ही हम हैं। जैसा पानी है वैसी ही पानी की बूंद है, जैसी आग है वैसी ही आग की चिंगारी है, और जैसा सोना है वैसे ही सोने का टुकड़ा है। समझ लो, यानी मैं सत्य हूं, मैं यहोवा हूं। अब उस सत्य को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा जिसने सत्य को जान लिया है। केवल वही बता सकता है हमें सत्य क्या है। बाकी सब अंदाजा लगाएंगे, और जो अंदाजा लगाएगा वो पक्का मारा जाएगा। याद रखना, सत्य अंदाजे से नहीं जाना जा सकता, सत्य इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, सत्य इस काया से नहीं जाना जा सकता, इस मन से इस तन से नहीं जाना जा सकता। सत्य कैसे जाना जाएगा? जब सत्य तुम पर दया करके प्रकट होगा तब जान पाओगे। कहते हैं बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। चलो हो गए प्रगट। गर्मी लग रही है। तो कहने का मतलब कि जहां पर सत्य है, जहां पे सत्य का ज्ञान है, केवल वही परमात्मा है, और जहां असत्य है वहां परमात्मा नहीं है। बिल्कुल सिंपल थ्योरी है। यानी जहां बल्ब जल रहा है वहां करंट है, और जो बल्ब नहीं जल रहा है वहां करंट नहीं है। बिल्कुल सिंपल थ्योरी। पंखा चल रहा है तो करंट है, और पंखा नहीं चल रहा तो करंट नहीं है। बिल्कुल सिंपल। इसी प्रकार जहां पर जीवन है वहां परमात्मा है, और जो चीज निर्जीव है वहां परमात्मा नहीं है। ये मोबाइल जीवित है या निर्जीव है? निर्जीव। निर्जीव है। तुमसे अच्छे गाने गाता है ये? जीव है। सोच लो, तुम इतने सुर में नहीं गा पाओगे जितने ये गा लेगा, लेकिन फिर भी ये निर्जीव है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप नहीं गा सकता। जब तक तुम स्विच ऑफ ना ऑन ना कर दो, गा लेगा क्या? यानी ये जीव के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन जीवित नहीं है। ये कार जीवित है कि निर्जीव है? निर्जीव।
निर्जीव लेकिन 200 की स्पीड में भागती है, तुम भाग के दिखा देना जरा। तुम नहीं भाग पाओगे, ये 200 की स्पीड से भागती है, लेकिन किसकी वजह से? जीव की वजह से। तुम गाड़ी चला रहे हो तो भाग रही है, नहीं तो खड़ी है। तो इसको समझना है। तो परमात्मा कहां है? गाड़ी में या चलाने वाले में? चलाने वाले में। जो चला रहा है उसमें परमात्मा है, और जो चल नहीं पा रहा है उसमें परमात्मा नहीं है। इसको समझ लो अच्छे से। यानी परमात्मा निर्जीव वस्तुओं में नहीं है। ये माइक, इसमें परमात्मा है क्या? नहीं है। लेकिन बोल तो रहा है, ये आवाज तो इसी में से जा रही है। बोलने वाला कोई और है, जीव बोल रहा है, इसीलिए तो आवाज जा रही है। तो जीव अविनाशी है, लेकिन इस काया को धारण करके अपने आप को नाशवान समझ रहा है। बस इतनी सी गलती है इसकी। अब करना क्या है? अब इस काया से परे अपने सत्य स्वरूप को जानना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। तो साहिब यही समझा रहे हैं, अरे जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त परलय माही, और देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। ये कभी निर्भय नहीं हो सकता। कब तक निर्भय नहीं हो सकता? जब तक ये ना जान ले कि मैं अमर हूं। आप अमर हो या मर जाओगे एक दिन? अमर कौन कौन है? हाथ खड़ा करना जरा। जो कभी नहीं मरेगा, सब मर जाओगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सब मर जाओगे। अरे तुम अमर हो, तुम कभी मर ही नहीं सकते। अगर तुम मर जाओगे तो यमराज किसको पकड़ के लेके जाएगा? यमदूत किसको लेके जाएगा? स्वर्ग में नरक में कौन जाएगा? तुम ही जाओगे। तुम मरे कहां? अगर मर गए होते तो काम खत्म, जला दिया तुम्हें, खत्म। अब कहां? अब कहां जाना है? शमशान में पहुंच गए, खेल खत्म? खेल खत्म नहीं हुआ भाई, खेल तो शुरू हो गया वहां से। शरीर छोड़ते ही खेल शुरू हो जाता है। कौन सा खेल? 84 का खेल। उसके बाद बनो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सूअर भैंस, पूरा दिन भैं भैं करते रहोगे। बांध देगा कोई, प्यास लगी है लेकिन पानी नहीं पी सकते। अभी तो हल्का सा गला सूखा, मम्मी पानी चाहिए, भागे भागे गए रसोई में पी लिया। और जब भैंस बंध जाएगी और चली गई मैडम जी मार्केट घूमने 5 घंटे के लिए, और पीछे से भैंस कर रही है भैं भैं, प्यास लगी है, ये देखो ये भी आ गया। फिर ऐसे घूमोगे पेड़ों के ऊपर। ये मत समझना कि इनके साथ कोई दुश्मनी थी भगवान की। इनको भी तो भगवान ने बनाया है। इनको क्यों बना दिया ऐसा? तुम्हें भी बना देगा ऐसे ही। आज लाल पीली साड़ी पहन के चमचमा रही हो, फिर लाल पीले पंख लेके उड़ोगी। समझ लो, ये सबके साथ होगा। और ऐसा मत सोचना कि बड़ा सुख है जानवर बन जाने में। जानवरों की पूजा होती है ना हिंदू धर्म में, होती है ना। सांप पूजा जाता है कि नहीं? लेकिन पत्थर का ही पूजा जाता है। खूब लड्डू खिलाएंगे, शंकर जी को भोग लगा देंगे, उसके सांप में भी लड्डू चिपका देंगे मुंह में। और जब घर में सांप निकलेगा तो लट हो जाएंगे, सिर फोड़ देंगे उसका। पत्थर का सांप पूज लिया, जय भोले जय भोले। और जब असली सांप आया, दे गोले दे गोले। चूहा देख लो, गणेश जी को लड्डू खिलाया, 2 लड्डू चूहे को भी लगा दिए मुंह में। और जो अपने घर का चूहा है उसको लड्डू में जहर लगा के दे देते हैं, मरेगा कहीं का कमीना। समझ लो, पत्थर के ही जानवर पूजे जा रहे हैं यहाँ पे। असली वालों की तो हालत खराब है। मंदिर में जाएंगे, नंदी के कान में खूब बोलेंगे, मुझे बच्चा दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। और जब नंदी तुम्हारे खेत में थोड़ा सा गेहूं खा लेगा तो दे डंडा दे डंडा। समझ लो, समझ लो, असलियत बता रहा हूं कि डंडे पड़ने वाले हैं सबके। ये मत सोचना कि तुम हमेशा इंसान रहोगे। रिश्वत देके नहीं आए हो तुम कि तुम इंसान ही रहोगे। अगले जन्म में 2 सींग लगा देगा और 1 पूंछ लगा देगा, मक्खियां उड़ाते फिरना पूंछ से। फिर
ये आखिरी मौका है इंसान जन्म, अगर ये गवा दिया तो उसके बाद मां बच्चे को भी नहीं पहचान पाएगी। बच्चा आ गया ना कॉकरोच बन के खाने के पास, तो ऐसे चप्पल मारेगी खींच के। अभी तो बच्चा पहचान में आ रहा है क्योंकि पता है ये शक्ल है, उसके बाद शक्ल बदल जाएगी उसकी। मच्छर बन के आगे बैठ के कहीं बैठ गया ना तो पट्ट से पड़ेगा और गया काम से, खेल खत्म। ये सबके साथ होना है, ये काल का जाल है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो मेरा निज हो जाएगा, यानी जो केवल आत्मा को साक्षी मान के आत्मा को ही पूजेगा, उसको मैं कभी मरने नहीं दूंगा, अमर हो जाएगा। अमर, तुम मरोगे ही नहीं। कैसे? जैसे ही तुम शरीर छोड़ोगे वैसे ही परमात्मा तुम्हें अपनी क्षण में ले लेगा। आजा बेटा मेरे पास, अब तुझे किसी गर्भ में जाने की जरूरत नहीं है। अब तेरा जन्म मरण खत्म होने का समय आ गया है। अब तुझे वापस इस गर्भ जून में, इस काल माया में जाने की जरूरत नहीं है, और तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। अमर, समझ लो बात को। इसके अलावा धक्के हैं